Audio Jungle. Audio Jungle. जहां भारत और चीन बॉर्डर पर उत्पन्न तनाव कम करने में जुटे हैं, तो वहीं चीन के विरुद्ध भारत में अभी एक विशाल लहर उमड़ी है। इसी दिशा में आगे काम करते हुए CAIT यानी कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने निर्णय लिया है कि अब वे किसी भी स्थिति में चीन में बनी राखियों को हाथ नहीं लगाएंगे, जिससे चीन को करीब 4000 करोड़ के नुकसान होने का अंदेशा है। दरअसल आत्मनिर्भर भारत अभियान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 7 करोड़ व्यापारियों ने निर्णय लिया है कि वे किसी भी हालत में चीनी राखियों को नहीं स्वीकार करेंगे और उसके बजाय स्वदेशी राखियों को ही बढ़ावा देंगे। इससे न केवल भारत में रोजगार बढ़ेगा, अपितु चीन को भी करीब 4000 करोड़ रुपए का आर्थिक झटका लगेगा। CAIT के प्रवक्ता ने इस विषय पर कहा, इस रक्षाबंधन पर हम चाहते हैं कि स्वदेशी राखियों को हम बढ़ावा दें। इससे देश के हजारों लोगों को रोजगार भी मिलेगा और इससे आत्मनिर्भर भारत अभियान को भी बढ़ावा मिलेगा। बता दें कि CAIT भारत में व्यापारियों का सबसे बड़ा संगठन है, जिससे 40,000 से अधिक व्यापार संगठन जुड़े हुए हैं और इसके कुल मिलाकर 7 करोड़ सदस्य हैं। इस निर्णय से कुछ दिन पहले ही एक अहम बयान में इस संगठन ने कहा था कि वे इस वर्ष पूर्ण रूप से भारतीय राखी पर्व मनाना चाहते हैं, यानी वे रक्षाबंधन को ऐसे मनाना चाहते हैं जिसमें कोई विदेशी उत्पाद का प्रयोग न हो, विशेषकर चीनी उत्पादों का। इसी परिप्रेक्ष्य में CAIT ने आगे कहा, इस बार चीन से ना तो राखी स्वीकार होगी और ना ही राखी से संबंधित कोई भी उत्पाद। ये हमारी ओर से उन बहादुरों को हमारा योगदान है जो हमारे देश के लिए लड़ रहे हैं और इसलिए CAIT के महिला विभाग की ओर से हमारे देश के 5000 सैनिकों के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को 5000 राखियां सौंपी जाएंगी। दिल्ली NCR के CAIT संयोजक सुशील कुमार जैन के अनुसार न केवल राखी चीन से इम्पोर्ट होती है, अपितु राखी बनाने का सामान भी चीन से इम्पोर्ट होता था। CAIT द्वारा चीनी उत्पादों के बहिष्कार के चलते किसी भी चीनी सामान को राखी बनाने में उपयोग नहीं लाया जाएगा, जिसके कारण चीन को इससे 4000 करोड़ का नुकसान होगा। पहले जून में CAIT ने चीनी सामान का संपूर्ण बहिष्कार करने का आह्वान किया था, जिससे दिसंबर 2021 तक करीब 1 लाख करोड़ रुपए का नुकसान चीन को होगा। इसी परिप्रेक्ष्य में CAIT ने पहले से ही 3000 चीनी उत्पादों की सूची भी तैयार कर ली है, जिन पर इस संगठन एक्शन लेगा। इतना ही नहीं, इस संगठन द्वारा इन उत्पादों के स्वदेशी विकल्पों को भी बढ़ावा दिया जाएगा। इस निर्णय के आर्थिक पक्ष के बारे में बताते हुए CAIT के महासचिव प्रवीण खंडेवाल ने बताया था, 2001 में चीनी सामान का आयात केवल $2 बिलियन था, लेकिन अब ये $70 बिलियन पहुंच चुका है। इससे समझ में आता है कि कैसे चीन ने हमारे बाजार पर कब्जा जमाने का प्रयास किया था, लेकिन अब भारतीय उद्योगपतियों और देश की जनता इसे और होने नहीं देगी। अभी चीन का संपूर्ण बहिष्कार करना काफी कठिन होगा, परंतु ऐसे छोटे छोटे कदमों से भारत न केवल आत्मनिर्भरता की राह पर आगे बढ़ेगा, अपितु चीन को ऐसा सबक सिखाएगा जो वो कभी नहीं भूल पाए।